तो अब देखिए इस सीपीयू को अगर रिवॉल्व करना है तो सबसे पहले, क्योंकि आपके पास ये पता होना चाहिए किसी भी सीपीयू को निकालने से पहले उसका आपके पास एक्सटेंसिल है, एक्सटेंसिल होल्डर होना चाहिए, उसका बॉल साइज होना चाहिए, तभी जाकर के एसओसी को निकाले, अदरवाइज आप नहीं निकाले। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एसओसी रिवॉल्व करने की सोच रहे हैं या आपके लैपटॉप में सीपीयू शॉर्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में अब हमारे पास जो बोर्ड है उसे स्क्रैप में डालने की जरूरत नहीं है। अब हम सीपीयू को भी रिवॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी एसओसी चिप है, अगर एसओसी वाला बोर्ड है, आप उसे एसओसी चिप शॉर्ट होने के बाद आप उसे स्क्रैप में डाल रहे हैं, तो अब वो डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू को किस तरीके से बोर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं और कैसे चेंज करके अपने बोर्ड को ओके कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरी डिटेल में कि सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो कि हम डेड मदरबोर्ड के सीपीयू को भी रिवॉल्व करके हम बोर्ड को ओके कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होनी चाहिए और क्या क्या हमारे पास टूल्स होने चाहिए, क्या हमारे पास रिवॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे पास टूल किट्स होनी चाहिए, तो उन सभी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए एसओसी चिप को रिवॉल्व करने के लिए। तो वो सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, और देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर हमारे टेबल पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंसिल वगैरह है यहाँ पर, और बहुत सारे आपके पास यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सटेंसिल होल्डर भी है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंसिल होल्डर देख रहे हैं आप यहाँ पे, और भी ये सारे जो है हमारे पास एक्सटेंसिल होल्डर ही है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अलग अलग टाइप का हमारे पास यहाँ पर, जो कि लेटेस्ट बोर्ड की हम लोग बात करें, जो कि हमारे पास 4th जनरेशन से ले करके हमारे पास जो है यहाँ पर 11 जनरेशन तक का, हमारे पास 10th जनरेशन 11 जनरेशन तक का हमारे पास एक्सटेंसिल अवेलेबल है, कि जो कि किसी भी बोर्ड को आप एक्सटेंसिल को जरिए आपके पास 4th जनरेशन हो, 5th जनरेशन हो, या 8 9 10 जनरेशन हो, उन सभी चीज का सीपीयू को आप रिवॉल्व कर सकते हैं। तो उसके पास हमारे पास सारे टाइप का यहाँ पर एक्सटेंसिल अवेलेबल है। और हमारे पास अलग अलग टाइप का जो कि जो होता है एक्सटेंसिल होल्डर, जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक्सटेंसिल होता है, तो इसी अकॉर्डिंग आपके पास एक्सटेंसिल होल्डर भी मिलेगा। जैसे कि अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अलग अलग टाइप का, जैसे कि हमारे पास है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग टाइप के हमारे पास एक्सटेंसिल है, पुराने मॉडल का भी है हमारे पास, ये न्यू मॉडल का भी है, और ये हमारे पास अलग अलग टाइप का हमारे पास है, बॉल्स सारे देख रहे हैं, और ये सारी चीजें तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा पास में लाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से, देखिए तो हमारे पास ये सारे टूल किट हमारे पास अवेलेबल है। और आपको देखिए सबसे पहले ना, सीपीयू रिवॉल्व अगर करना है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड में हमारे पास जो सीपीयू लगा हुआ है वो कौन सा जनरेशन का है, और ये सारी चीजें हमें पता होनी। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास ये सीपीयू है, ठीक, और ये जो सीपीयू है हमारे पास i5 का 6th जनरेशन का सीपीयू है। अब इस सीपीयू को मानिए कि आपको रिवॉल्व करना है, ये हमने क्योंकि i5 6 जनरेशन का यहाँ से मैंने इस बोर्ड से इसमें सीपीयू निकाल रखा है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्योंकि इसका सीपीयू हमारा खराब हो चुका था, तो इस सीपीयू को मैं चेंज करूंगा। तो इस सीपीयू को मान लीजिए कि आपके पास किसी भी बोर्ड से एक ओके सीपीयू निकालिए और इसको रिवॉल्व करके इसमें हम लगा सकते हैं, बट लेकिन सेम जनरेशन का होना चाहिए। तो अब देखिए इस सीपीयू को अगर रिवॉल्व करना है तो सबसे पहले, क्योंकि आपके पास ये पता होना चाहिए किसी भी सीपीयू को निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका आपके पास एक्सटेंसिल है, एक्सटेंसिल होल्डर होना चाहिए, उसका बॉल साइज होना चाहिए, तभी जाकर के एसओसी को निकाले, अदरवाइज आप नहीं निकाले, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं बात करता हूँ i5 6 जनरेशन की, देखिए 6 और 7 जनरेशन। तो देखिए हमारे पास ना बहुत सारे यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ये एक्सटेंसिल होल्डर है, ठीक है, जो कि आज के टाइम में न्यू मॉडल में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि नहीं तो पुराने मॉडल वाला जो एक्सटेंसिल हमारे पास था उसके थ्रू हम सही से रिवॉल्व इसको नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये पुराने मॉडल का एक्सटेंसिल होल्डर है, और ये थोड़ा उससे नया वाला एक्सटेंसिल होल्डर है।
ठीक है। और सबसे लेटेस्ट में आज के टाइम में जो चल रहा है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो देख रहे हैं पुराने टाइप के हमारे पास एक्सटेंशन तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये सब हमारे पास पुराने टाइप के एक्सटेंशन है। तो इस सब का यूज तो अब मार्केट में धीरे धीरे यूज होना बहुत ही कम होगा, जो कि सबसे ज्यादा ये चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक सीपीयू है। तो इस सीपीयू को अगर रिवॉल्व करना है तो 6-7 जनरेशन का हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन होल्डर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 6 और 7 जनरेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है 6 और 7 जनरेशन के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीपीयू को इस तरीके से हम इसमें फिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीपीयू को इसमें फिट कर देते हैं, तो ये सीपीयू इसमें फिट हो जाता है। और देन उसके बाद इसका एक्सटेंशन होल्डर होता है जो कि 6 और 7 जनरेशन का, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे 6 और 7 जनरेशन का ही यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्सटेंशन है। तो इसको क्या करना होता है, इसी के अकॉर्डिंग इसको ऊपर आपको फिट कर लेना होता है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर फिट कर देंगे, ठीक है। और इसको फिट करने से पहले जो ये इसका मैग्नेट है, जो कि इस मैग्नेट में आपको इस तरीके से इसको इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। रखने के बाद एक्सटेंसिल को इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देना है। और उसके बाद सभी होल्स आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है अब इसमें बॉल साइज जो यूज करने के लिए बोल रहा है वो 0.45 mm का बोल रहा है। तो देख रहे हैं हमारे पास जो है 0.35 भी है, 0.45 mm का भी है, 0.45 का भी है, 0.50, 0.40, 0.60। तो हर एक टाइप का हमारे पास बॉल भी यूज है करने को। और यहाँ पर देखेंगे कि पेस्ट जो होना चाहिए आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे यूज जो करता हूँ वो एमटेक का पेस्ट यूज करता हूँ। इससे पहले मैं किंगो का पेस्ट यूज करता था। किंगो और एमटेक दोनों मेरे को एक जैसे ही लगते हैं, तो इस तरीके से यूज करते हैं। और आपके पास डिसोल्डरिंग वायर होना चाहिए। तो दो तरीके का मैं वायर रखा हूँ, ये थोड़ा लो क्वालिटी में है और ये थोड़ा हेवी क्वालिटी का, तो मैं ये वाला यूज करता हूँ। बाकी पीपीडी पेस्ट भी है, तो कई सारे में हमें पीपीडी पेस्ट का भी यूज करना होता है, तो इसलिए मैं पीपीडी पेस्ट भी रखता हूँ। और यहाँ पर ये जो एक्सटेंसिल आप देख रहे हैं ये सब नया मॉडल का एक्सटेंसिल है, जो कि न्यू मॉडल में हमारे पास जो है 4th से लेकर के अभी हमारे पास जो है 11 जनरेशन तक का एक्सटेंसिल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी टाइप के हमारे पास एक्सटेंसिल हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन नए से नई और पुराने से पुराने सभी टाइप का हमारे पास एक्सटेंसिल अवेलेबल है। तो इसको रिवॉल्व करने का जो प्रोसेस है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। और उसके बाद आपके पास एक वीजीए मशीन का तो होना बहुत ही जरूरी होता है, कि जो कि वीजीए मशीन होना चाहिए। बाकी ब्रश और ट्यूजर एंड कटर ये सारा चीजें आपके पास होना चाहिए, तभी जा करके आप उस चिप को निकालें और देन उसके बाद उस चीजों को प्रोग्राम करें अच्छी तरीके से। अगर आपके पास ये सारे टूल किट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उस एसओसी चिप को ना निकालें, क्योंकि उससे निकाल तो लेंगे आप फिर लगा नहीं पाएंगे। और ज्यादा अगर मान लीजिए गलती से अगर शॉर्ट हो जाता है ये सारी चीजें, तो आप डायरेक्टली आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। और हमारे पास से अगर कोई भी कोर्स करना हो, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ईसी, पीसीबी एंड सीसीटीवी, एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, एमएमसी, ये सारे टाइप के हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आगे वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है और इस सारी चीज़ें। तो आज तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम नए से नए बोर्डों पे भी अब रिवॉल्विंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये सारे टूल किट जल्दी मिलता नहीं है मार्केट में। खोजने से मिल तो रहा था लेकिन लोकल वाला मिल रहा था, जिस वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमारा ये काम जो था थोड़ा-सा होल्ड पे था। बट लेकिन ये काम दोबारा से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से रिवॉल्व भी हो जा रहा है, क्योंकि कई सारे बोर्डों को हमने रिवॉल्व करके ओके किया है। तो फिलहाल देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।